देखिए, मुर्शिदाबाद के अंदर लोग मर रहे हैं, इनके घर जल रहे हैं, यहाँ पर इतनी हिंसा हो रही है और टीएमसी की पार्टी बयान देती है कि ये तो बीजेपी के लोग करवा रहे हैं और इन्होंने ये हिंसा करने के लिए बिहार से हिंदू लोगों को पकड़ कर लाया है। ममता दीदी हिंसा रोकने के लिए पुलिस को भेजना नहीं चाहती, वो केंद्र से मदद लेना नहीं चाहती, केंद्र सरकार बिना बुलावे के जाना नहीं चाहता। लेकिन हद तो तब ज्यादा पार हो गई जब ये हिंसा करने वाले लोगों ने यहाँ के लोगों के पानी पीने के टंकी के अंदर जहर मिला दिया ताकि ये लोग जहरीला पानी पीकर मर जाए। जब ये मुस्लिम लोग यहाँ पर हिंसा कर रहे थे ना, तब इनके मुंह के अंदर बस यही शब्द थे कि यहाँ के हम हर एक हिंदू को मारकर फेंक देंगे और यहाँ पर एक बांग्लादेश बनाएंगे। ये जो बाप बेटे थे चंदन दास और गोविंद दास, इन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि इनकी गलती बस पश्चिम बंगाल आने वाले कुछ सालों के अंदर इस एक चीज की वजह से बहुत बड़ा मुस्लिम राज्य बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन के अंदर खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं कि ममता दीदी 20 रुपए के अंदर आधार कार्ड बनवाकर दे रही है इन बांग्लादेशी घुसपैठी लोगों को। और ममता दीदी बोल रही है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी तो अमित शाह जी के हाथ में है, उनके कहने के बिना कोई बॉर्डर के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। देखिए, जब से संसद भवन के अंदर वक्फ बिल पास हुआ है तब से मुर्शिदाबाद के अंदर और जंगीपुर के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रही थी। तो फिर 8 अप्रैल को जंगीपुर के सूती के अंदर एक प्रोटेस्ट रैली निकलती है और रैली उमरपुर हाईवे के पास जाकर रुकती है और वो लोग वहीं पर उमरपुर हाईवे को, जो नेशनल हाईवे जिसका कि नंबर NH 12 है, उस हाईवे को ब्लॉक कर देती है। अभी ये हाईवे है ना, नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां रुकनी शुरू होती है, जिसकी वजह से पुलिस को किसी भी हालत में उस नेशनल हाईवे को शुरू करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर वो पुलिस वहां पर इस हाईवे को फिर से शुरू कराने के लिए आती है। जैसे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को हटाने की कोशिश करती है, तब वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग, लगभग 100 से ज्यादा लोग है ना, वो ये पुलिस की गाड़ियों के ऊपर, जो पुलिस जिस गाड़ी के अंदर आई है ना, उस गाड़ी के ऊपर वो पथराव करना शुरू कर देती है। तो फिर पुलिस भी बदले में लाठीचार्ज करती है इन लोगों के ऊपर। तो फिर पुलिस बदले में आंसू गोले दागती है इन लोगों के ऊपर ताकि स्थिति वहां पर कंट्रोल में है। लेकिन होता उसका उल्टा है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली जितने भी कुछ वहां पर वाहन थे पुलिस के, उन सारे वाहनों को आग लगाकर जला डालते हैं। तो फिर ये जो वहां के मुर्शिदाबाद के कलेक्टर थे, तो फिर ये सूती पुलिस स्टेशन के अंदर जितना भी कुछ एरिया आता है ना, उस एरिया के अंदर धारा 163 लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो ताकि स्थिति वहां पर कंट्रोल आ सके। और वहां पर है ना, इंटरनेट सेवा भी 3 दिनों के लिए बंद की जाती है ताकि सारा माहौल वहां पर शांत हो। लेकिन बाद में 2 दिन तक तो पूरा माहौल शांत रहता है। लेकिन 11 तारीख को धुलियन के अंदर निमतिता नाम का एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ आती है और ये भीड़ उस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से तहस नहस करती है। वहां पर बहुत ज्यादा आगजनी होती है और अंदर की साइड है ना, पूरी तरीके से जो कंट्रोल रूम था रेलवे स्टेशन का, उस रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम को पूरी तरीके से तोड़ देती है। जितने भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें, कंप्यूटर्स थे, उन सारी चीजों को भी वहां पर तोड़ा जाता है। इसकी वजह से उस रेलवे स्टेशन के अंदर 2 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ती है और लगभग 5 ट्रेन को है ना डाइवर्ट किया जाता है। और उसी दिन उस धुलियन के अंदर और शमशेरगंज और सूती, इन तीनों जगहों पर है ना, 11 तारीख और 12 तारीख को बहुत बड़ी हिंसा होती है, जिसकी कोई कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, यहाँ पर शमशेरगंज के अंदर है ना, लगभग सैकड़ों लोगों की, जो हिंसा करने वाले लोग थे, लगभग सैकड़ों मुस्लिम लोगों की भीड़ वहां पर आती है उस गांव के अंदर। और ये जो सैकड़ों लोगों की भीड़ है ना, वो लगभग हर एक चीज को वहां पर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर वहां पर जितने भी कुछ बाहर निकले हुए लोग थे, इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। तो फिर वो लोग उतने में है ना, जो जैसी वहां पर उनके पास चीजें है ना, वो वहीं पर छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए घरों के अंदर जाकर छुपना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन लोगों की जो चीजें बाहर थी, जैसे कि गाड़ियां थी, ऑटो थे, कुछ साइकिल थी, ये जो कुछ चीजें थी ना, ये सारी चीजें बाहर छुटी हुई थी। तो फिर ये जो हिंसा करने वाले मुस्लिम लोगों की भीड़ थी ना, तो फिर ये सारे लोग इन गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल डाल के इन गाड़ियों को जलाते हैं, ऑटो को जलाते हैं, साइकिल को जलाते हैं, जितनी भी कुछ चीजें मिलती है उनको इंपॉर्टेंट, उन सारी चीजों को जला डालते हैं। तो फिर है ना, ये भीड़ उस शमशेरगंज के अंदर एक गोविंदास नाम के व्यक्ति के घर के पास पहुंच जाती है। गोविंदास नाम के जो व्यक्ति थे, एक मूर्तिकार थे। तो फिर ये जो हिंसा करने वाली मुस्लिम लोगों की भीड़ थी ना, ये इनके घर के पास जाके सब कुछ तोड़फोड़ करना शुरू कर देते। उनकी कुछ मूर्तियां वगैरह शायद होगी, उन सारे चीजों को वहां पर तोड़ना शुरू कर देते। तो फिर ये जो गोविंदास नाम के व्यक्ति थे, वो बिना डरे घर से बाहर निकल कर आते हैं। वो बोलते कि ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो और ये मत करो। तो फिर ये जो हिंसा करने वाली भीड़ थी, ये काफी ज्यादा इस बात से चिढ़ जाती है और ये जो गोविंदास नाम के व्यक्ति थे ना, उनको मारना, वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। तो फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति थे गोविंदास, तो फिर इनको बचाने के लिए ना, उनका बेटा आता है जो लगभग 40 साल का था, और ये गोविंदास, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो लगभग 75 साल के थे। तो फिर उनका बेटा चंदन दास, ये वहां पर उनको बचाने के लिए आता है। तो फिर उनके बेटे को भी है ना वहां पर पीटना शुरू कर देते हैं। तो फिर इन गोविंदास की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने है ना इनसे पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, और बस रोका था। और ये जो चंदन दास थे, उनकी गलती बस इतनी थी कि वो अपने पिता को बचाने के लिए वहां पर आए थे। तो फिर ये हिंसा करने आई भीड़ उनको इतना मारती कि वहीं पर उन दोनों का दम घुटता है और वो वहां पर मर जाते हैं। तो फिर इस सैकड़ों लोगों की भीड़ ने है ना, वहां पर एक मंदिर थे, वो सारे मंदिर भी वहां पर है ना, उन्होंने तोड़ डाली। अगर उन्हें कोई शिव जी की मूर्ति मिलती, कुछ भी ऐसी हिंदू लोगों की चीज मिलती, तो फिर उस चीज को नष्ट कर देते। फिर उसी दिन धुलियन के अंदर भी काफी ज्यादा हिंसा चल रही थी। धुलियन के अंदर भी है ना, ये जो सैकड़ों लोगों की हिंसा करने वाली मुस्लिम लोगों की भीड़ थी, यहाँ पर भी वो सेम चीज पैटर्न फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर है ना, थोड़े से मिडिल क्लास लेवल के लोग थे, जैसे कि इनके घर के अंदर फ्रिज, कूलर, पंखा, ये जो सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, ये सारी चीजें थी। तो फिर ये जो सारी चीजें थी इनके घर के अंदर की, तो फिर इन हिंसा करने वाले लोगों ने
इन सारी चीजों को तोड़ा। इनफैक्ट है ना बाहर के जो गेट थे, बाहर के जो मेन डोर्स थे ना, इन दरवाजों को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, उन सारे दरवाजों के ऊपर है ना उन्होंने पत्थर मार मार के एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया, खराब कर दिया। मतलब उनका काम बस इतना ही था कि जितने भी कुछ अच्छी चीजें थे उन सारी चीजों को तोड़ना। लेकिन यहाँ पर है ना वो बस यहाँ तक नहीं रुके, जहाँ इस दुल्हन के अंदर है ना जहां पर भी उन्हें ऐसा लगा कि ये घर ज्यादा अमीर है या फिर यहाँ पर कुछ उन्हें जेवरात, पैसे, सोना, चांदी, ये जो सारी चीजें है ना वहां पर मिल सकती है, ये ऐसे घरों को है ना उन्होंने पूरी तरीके से खंगाल डाला। वहां पर अगर कुछ पैसा मिलता है, सोना चांदी, ये सारे जेवरात लेकर वहां से अपने साथ लेकर चले गए। फिर सुत्ती के अंदर और जाफराबाद के अंदर भी लगभग यही सेम चीजें हमें देखने को मिली। सुत्ती के अंदर भी है ना लगभग हर एक घर के बाहर जाके तोड़फोड़ करना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको तोड़ना, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, अगर कोई घर के अंदर उन्हें मिलता है तो फिर उसको भी तोड़ना। फिर जाफराबाद के अंदर भी है ना लगभग यही सेम चीजें हमें देखने को मिली। लगभग है ना हर एक जगह पर सैकड़ों हिंदू लोग रहते थे, इन सारे लोगों को उन्होंने है टारगेट कर करके मारा। लेकिन जहां जहां पर है ना हिंदू और मुस्लिम दोनों के इलाके थे, मतलब जैसे कि ना उन्हें उनके भाषा में वाड़ी कहते हैं। वाड़ी का मतलब है ना एक साइड हिंदू लोगों के मोहल्ले होते हैं, बस्तियां होती है, और दूसरे साइड है ना मुस्लिम लोगों की बस्तियां होती है। तो फिर इन्होंने है ना मुस्लिम लोगों की जितनी भी कुछ बस्तियां थी ना वहां पर हाथ तक नहीं लगाया। मतलब वहां पर है ना कोई चीज अगर बाहर भी हो तो फिर उसको तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया। लेकिन वहीं पर हिंदू लोगों की जितनी भी कुछ चीजें थी ना उन सारे चीजों को तोड़ डाले। लेकिन हाथ तो तब ज्यादा पार हुई, उन्होंने कुछ कुछ इलाकों के अंदर है ना जो घर थे जहां पर है ना लोग घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने है ना अपने घर के अंदर के पूरे जो दरवाजे थे वो एकदम पूरी तरीके से पैक किए थे। तो फिर उन्होंने उन घरों के अंदर जो पानी पीने वाली टंकियां होती है ना उन टंकियों के अंदर विष मिला दिया, ताकि ये लोग ये जहरीला पानी पीकर वहां पर मर जाए। जब ये मुस्लिम लोग यहाँ पर हिंसा कर रहे थे ना तब इनके मुंह के अंदर बस यही शब्द थे कि यहाँ पर हम किसी भी हिंदू लोगों को रहना नहीं देंगे, यहाँ के हम हर एक हिंदू को मारकर फेंक देंगे और यहाँ पर एक बांग्लादेश बनाएंगे। देखिए मुर्शिदाबाद के अंदर लोग मर रहे हैं, इनके घर जल रहे हैं, यहाँ पर इतनी हिंसा हो रही है, और टीएमसी की पार्टी बयान देती है कि ये तो बीजेपी के लोग करवा रहे हैं और इन्होंने ये हिंसा करने के लिए बिहार से हिंदू लोगों को पकड़ कर लाया है। ममता दीदी हिंसा रोकने के लिए पुलिस को भेजना नहीं चाहती, वो केंद्र से मदद लेना नहीं चाहती, केंद्र सरकार बिना बुलावे के जाना नहीं चाहता। लेकिन ये तो भला हो शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने पीआईएल फाइल की हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि लगभग 20 से ज्यादा सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पर ये हिंसा रोकने के लिए जाए। तो फिर जब ये हिंसा वहां पर थोड़ी देर के लिए खत्म हुई ना तब वहां के ज्यादातर लोगों ने, जैसे कि शमशेरगंज के लोगों ने है ना वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। शमशेरगंज से निकलकर है ना मालदा के अंदर आना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि मालदा के अंदर वहां पर एक शेल्टर होम लगाया था, वहां पर हिंदू लोग सुरक्षित रहे, उनको खाने पीने की चीजें भी वहां पर दी जा रही थी। तो फिर जैसे उन लोगों को समझ में आया कि वहां पर हिंदू लोगों को बचाया जा रहा है, तो फिर वो लोग नाव के अंदर बैठकर नदी से पूरा रास्ता क्रॉस करके मालदा तक पहुंचे। और सुत्ती और धुलियान के अंदर भी है ना बहुत सारी जगहों पर स्कूलों के अंदर शेल्टर होम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो वहीं पर शमशेरगंज, धुलियान, सुत्ती ये जो इलाके थे वो रुके रहे वहां पर। लेकिन जब यहाँ पर बंगाल के हाईकोर्ट के कहने पर सेना आती है तब वहां पर है ना ये जो हमारी सेना थी वहां पर घूमना शुरू कर देते। तब वहां पर है ना वो छोटे छोटे स्पीकर के ऊपर बोलना शुरू कर देते कि आप अभी यहाँ पर सुरक्षित हो। तब लोगों ने बाहर आकर देखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर आप हमें बचाने के लिए कोई ना कोई तो आया है। देखिए आपने स्टाइल बाजार का वीडियो तो देखा होगा, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहा था। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग स्टाइल बाजार के ऊपर है ना बहुत ज्यादा पथराव कर रहे हैं। तो फिर ये जो वीडियो वायरल हुआ था वहां के आसपास की दुकानों के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज्यादा पथराव किया था। इनफैक्ट यहाँ पर है ना दुकानों के अंदर से जो भी उन्हें चीजें अच्छी खासी मिली, खाने पीने के लायक थी, वो सारी चीजें वो जो लोग है ना वो पथराव करने वाले लोग, मतलब ये मुस्लिम लोग जो भी हिंसा करने आए थे, ये सारे मुस्लिम लोग इन चीजों को लेकर वहां से भाग निकल गए। इनफैक्ट है ना वहां पर एक दो इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर है ना मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप के रिलेटेड जो भी कुछ चीजें थी ना वो भी चीजें है ना वो लेकर भाग निकल गए। इनफैक्ट उन्होंने उन दुकानों के अंदर बेचने वाले एसी तक नहीं छोड़े, वो एसी लेकर भी वहां से भाग निकल गए। और वहां के जो आसपास के घर थे ना उन लोगों ने कहा कि लगभग तीसरे माले तक पथराव किया गया था। ये जो ईंटे के टुकड़े हैं ना लगभग तीसरे माले तक वो फेंक फेंक पर मार रहे थे। तीसरे माले के अंदर जो भी कुछ कांच थे ना वो तो टूटे वहां पर, और जो कुछ वहां पर नीचे घर थे ना उन घरों के जो ग्रिल लगाए गए थे खिड़की के बाहर के, उन ग्रिलों को है ना उन्होंने के बारे में लगभग 20 से 25 लोगों ने एक साथ खींचकर ऐसे तोड़ डाला और खिड़की के ऊपर हमला किया। ये जो हिंसा हुई है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें है ना किसी भी तरीके से इस एरिया से निकल कर है ना किसी अच्छे जहां पर हिंदू लोगों की आबादी बहुसंख्यक हो वहां पर जाकर रहना है। ये लोगों की वहां की मांग है। देखिए एक इंसान को है ना पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने को, लेकिन उस घर को छोड़ने के लिए है ना एक हादसा लग जाता है। और देखिए जब वहां पर है ना 11 और 12 तारीख को हिंसा भड़की थी, जब वहां पर हिंसा चल रही थी ना, तो फिर ज्यादातर जो पुलिस स्टेशन के अंदर, मतलब धुलियान के अंदर भी पुलिस स्टेशन था, शमशेरगंज के अंदर भी पुलिस स्टेशन था, सुती के अंदर भी पुलिस स्टेशन था। तो फिर वहां के जो पुलिस स्टेशन थे ना उन पुलिस स्टेशन के अंदर वहां के लोगों जो वहां के मूल निवासी थे जिनके साथ हिंसा चल रही थी वो लोग वहां पर उन पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल कर रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं ना ये इनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। हो सकता है ये जो पुलिस वाले ना वो अपनी खुद की जान बचा रहे होंगे, क्योंकि लगभग हजारों लोगों की भीड़ के अंदर क्या है कुछ कर सकते हैं, 10-15 पुलिस वाले मिलकर कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन हाँ नियमों के हिसाब से है ना पुलिस वालों को इन लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए भारत के अंदर है ना हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो
हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, यहाँ तक कि पुलिस के पास जा सकता है। लेकिन 2013 के अंदर है ना, हमारी भारतीय सरकार ने, जब तब यूपी की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने भारतीय लोगों के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने भारतीय लोगों का है ना एक अधिकार छीन लिया। देखिए, उन्होंने वक्फ बोर्ड नाम का एक बिल पेश किया और उसके अंदर आर्टिकल 40 के अंदर है ना, उनको वक्फ बोर्ड को एक इतनी बड़ी ताकत दे दी कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के जमीन के ऊपर क्लेम करता है तो फिर वो जो लोग है ना, क्रिमिनल कोर्ट के अलावा है ना किसी और जगह पर अपनी केस लड़ने के लिए जा नहीं सकते। मतलब अगर आप आपके जमीन के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, दावा करता है, तो फिर आपको है ना तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, ना तो आप हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट कहीं पर नहीं जा सकते। लेकिन इस फैसले को 2025 में भारतीय गवर्नमेंट ने, अभी की जो बीजेपी करंट गवर्नमेंट है, उसने बदला। तो फिर लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने तो है ना, जो एक आम आदमी का अधिकार होता है उसको वापस लौटाया है। तो फिर इसके लिए इतनी बड़ी प्रोटेस्ट बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो हिंदू आबादी है ना, वो घट रही है। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब पश्चिम बंगाल की जो हिंदू आबादी थी वो लगभग 80% थी, और 1990 के अंदर पश्चिम बंगाल की हिंदू आबादी लगभग 74% बच गई थी। 2001 के अंदर लगभग 72% हिंदू आबादी थी और लगभग 2011 के अंदर 70% हिंदू आबादी थी। तो फिर अगर हम इसी कैलकुलेशन को देखें ना, 1990 से लेकर 2011 तक, तो फिर लगभग 4 से 5% आबादी हिंदू की यहाँ पर घटी है। और लगभग आज 2025 है, तो फिर ये 14-15 सालों के अंदर भी लगभग 4-5% और आबादी यहाँ पर घटी होगी। लगभग आज की डेट के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर 65% के आसपास आबादी वहां पर होगी। तो फिर अगर ऐसी आबादी वहां पर घटती रही ना, जो कि आबादी बस इस बंगाल से आने वाले घुसपैठे लोगों की वजह से यहाँ पर घट रही है, तो फिर बंगाल एक आने वाले दिनों के अंदर एक लीगली एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, जो कि भारत के लिए फिर से एक दिक्कत की बात बन जाएगी। देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था संसद भवन के अंदर कि देखिए, ममता दीदी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल की, 20 रुपए के अंदर आधार कार्ड बनवा कर दे रही है इन घुसपैठी लोगों को। और ममता दीदी ने भी कहा था कि ये घुसपैठी लोग तभी आ सकते हैं क्योंकि जब इनके लिए बॉर्डर खुले हो, और बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है ना, वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर है ना हिंदू आबादी वहां पर घट रही है। देखिए, हमारे भारत के अंदर जो हमारा एक कश्मीर है, इसके लिए हमारे देश ने लगभग 80 साल तक इस प्रॉब्लम को फेस किया है। इस कश्मीर के चक्कर में हमें है ना पाकिस्तान के साथ लगभग बड़े 3 युद्ध करने पड़े, और आतंकवादी हमले तो हर दिन होते रहते, आते जाते दिन। और इसी कश्मीर के चक्कर में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 26/11 का अटैक हुआ, इनफैक्ट उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ। कितने सारे अटैक हमारे कश्मीर के लिए इन आतंकवादियों ने किए, जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बुरी बात यह थी कि ये जो कश्मीर के अंदर जितने भी कुछ आतंकवादी आ रहे थे ना, इनको वहां के लोकल लोगों से सपोर्ट मिल रहा था। वहां के जो भारतीय सेना की डिटेल होती है, कहां से जाती है, कहां से नहीं जाती, वहां के लोकल लोग इन आतंकवादियों को दे रहे थे। और इनफैक्ट है ना, इन आतंकवादियों को ये तो बता रहे हैं कि देखिए, आप यहाँ से चुप कर जाइए, वहां से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। सारी जो डिटेल होती है वहां के लोकल लोग इन आतंकवादी को दे रहे थे। इनफैक्ट यहाँ के कश्मीर के कुछ नेता है ना, डायरेक्टली पाकिस्तान की जो भाषा होती है वो तक बोल डालते हैं, मतलब भारत के खिलाफ बोलते हैं। वो बात अलग है कि अभी के टाइम के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से कुछ चीजें कंट्रोल में आई है, लेकिन जैसी एक बार अगर फिर से गवर्नमेंट बदलती है ना, तो फिर से ये वही हरकतें करना शुरू कर देंगे। वो डायरेक्टली फिर से अपने बिल से बाहर निकल कर आएंगे, और वही सारी हरकतें, वही सारी उनकी बातचीत, बोलचाल वही फिर से होंगी जो पहले के टाइम के अंदर कश्मीर के लिए होती थी। और ये सब कुछ बस इसलिए होता है क्योंकि ये जो धर्म और मजहब का जब खेल बन जाता है ना, तो फिर कश्मीर के लोगों को लगता है कि नहीं यार, हमारे लिए तो वो लोग सही है क्योंकि वो हमारे मजहब के। तो फिर जब पश्चिम बंगाल भी है ना एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा ऑफिशियली, तब हम इसको कुछ नहीं कर सकते। एक ऑफिशियली इस्लामिक राज्य बन के रहेगा, तब ये भी बोलेगा कि नहीं, हमें बांग्लादेश के साथ जाना है। और फिर ये ऐसी है ना भारत को दिक्कत देते रहेंगे। देखिए, अभी जो बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसपैठी घुस रही है ना, उससे तो अभी तो फिलहाल बंगाल की जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार को इन लोगों से काफी ज्यादा फायदा होता होगा, क्योंकि ये बस वोट की राजनीति होती है। क्योंकि इन बांग्लादेश के लोगों के चक्कर में है ना इनका वोट शेयर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक मुस्लिम वोटर बनती है। देखिए, भारत के अंदर अब तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए ना हमारे देश के लिए, उसमें से सबसे ज्यादा जवान, लगभग 60 से 70% जवान है ना हमारे कश्मीर के लिए शहीद हुए। अगर ये कश्मीर एक प्रॉब्लम ना होती ना, तो फिर अब तक हमारे जवान, बहुत सारे जवान जिंदा होते आज के डेट के अंदर। देखिए, जब भारत के अंदर फिलिस्तीन के लिए नारे लग रहे थे, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो फिर देखिए भारत का स्टैंड कंप्लीटली क्लियर था कि हम इजराइल के साथ भी है, और ये जो फिलिस्तीन गाजा के लोग हैं हम उनके साथ भी है। लेकिन ये जो लोग थे, हमारे भारत के अंदर के जो कट्टरपंथी लोग थे, इन्होंने डायरेक्टली क्या किया, इन्होंने गाजा के जो आतंकवादी है ना, उन गाजा के आतंकवादियों के पोस्टर लेकर भारत के अंदर प्रोटेस्ट की। जब ये इजराइल देखता होगा, हमारे यहाँ भारत से जो ये वीडियो बाहर निकलकर इजराइल के पास जाते होंगे, तो इजराइल क्या सोचता होगा हमारे देश के बारे में। क्योंकि जब भी भारत को कभी दिक्कत हुई है पाकिस्तान से ना, तब हमें गोलियां और हथियार कोई दे नहीं रहा था, तब इजराइल हमारी मदद के लिए खड़ा हुआ था, और इजराइल ने हमें भर भर कर हथियार और गोलियां दी थी। जो यूक्रेन के अंदर जो हादसा हुआ था, वहां पर भी बच्चे मरे थे, उनके लिए भी जरूर प्रोटेस्ट करते, लेकिन उन बच्चों के लिए, वहां के बच्चों के लिए उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। देखिए, कट्टरपंथी लोगों के लिए है ना, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ लाइन कही थी, मुस्लिम लोगों का ये जो भाईचारा होता है ना, वो बस मुस्लिम लोगों के साथ ही होता है। देखिए, ये जो कट्टरपंथी लोग है ना, खुले में आकर बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमारे लिए संविधान से बड़ा तो कुरान है,
अल्लाह अकबर के नारे देकर डायरेक्टली किसी के भी घर तोड़ते हैं, हिंसा करते हैं, आग लगाते हैं, लोगों को मारते हैं, हत्या करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और तो और भारत जिसे आतंकवादी मानता है, इन लोगों को, इन आतंकवादी लोगों को समर्थन देते हैं। और जब इनके ऊपर दंडे पड़ते हैं, जब इनको मार पड़ती है, तब बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये देखो संविधान है, संविधान हमारे पास, ये संविधान है, संविधान के अंदर पढ़ा नहीं आपने, हमारे लिए अधिकार है, हमें यहाँ पर रहने की, बोलने की आजादी है, अधिकार है हमारा, नागरिकता है हमारी। देखिए अभी टाइम आ चुका है कि भारतीय संसद भवन के अंदर एक बिल पेश किया जाए, जिसके के अंदर कंप्लीटली लिखा हो कि अगर कोई भारत का विरोध करता है, या फिर भारत के खिलाफ बोलता है, या फिर भारत के खिलाफ नारे लगाता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, या फिर भारतीय संस्कृति का अपमान करता है, तो फिर उसकी नागरिकता रद्द की जाए भारत के अंदर। जैसे कि अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर ऐसी भी कोई बात करता है, उसकी भी नागरिकता रद्द हो। अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलता है, उसकी भी नागरिकता रद्द हो। इनफैक्ट अगर कहीं पर इस्लाम के बारे में भी कोई गलत बोलता है, उसकी भी नागरिकता रद्द की जाए। अगर कोई अल्लाह ताला के नाम से है ना कहीं पर हिंसा करता है, गाड़ी फोड़ता है, तो फिर उसकी भी नागरिकता रद्द की जाए। उनको बस सजा देने से काम नहीं चलेगा। इन सबको पता चल चुका है कि भारत की कानून व्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है। अगर वो आज अंदर है ना, तो फिर वो कल की डेट के अंदर बाहर भी हो सकते हैं। इवन भारत के अंदर है ना, बहुत सारे नेता कट्टरपंथी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई आके बोलता है कि 15 मिनट दे दीजिए, कोई आकर ऐसा बाण मारने वाला सीन करता है मस्जिद के सामने, तो फिर ये जो लोग करते हैं ना, इनकी भी नागरिकता है ना रद्द कर देनी चाहिए। इनफैक्ट हर साल हम देखते हैं कि कहीं गणेश जी की शोभा यात्रा चल रही है, उसके ऊपर पथराव होते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा चल रही है, उसके ऊपर पथराव होते हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाता है तब भी पथराव होता है, जब पाकिस्तान जीतता है तब फटाके फूटते हैं भारत के अंदर। तो फिर ये जो एक्टिविटी हो रही है ना भारत के अंदर, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी के अंदर पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो फिर उसकी नागरिकता तुरंत रद्द की जाए। पहले उनके साथ है ना क्रिमिनल तरीके से बर्ताव किया जाए, मतलब जैसे कि उनके साथ जो कोई भी कोर्ट के अंदर सजा मिलती है उनको एज अ भारतीय नागरिक करके, उनको वो पहले वो सजा मिले, और बाद में जैसे उनकी सजा खत्म हो जाए, तुरंत तुरंत उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। फिर देखते कि भारत के अंदर कौन भारत के खिलाफ बोलता है। इवन भारत के अंदर है ना, आज की डेट के अंदर बहुत सारे हिंदू लोग खतरे में, खतरे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सेफ नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर है ना, कई सैकड़ों ऐसे एरिया है, गांव है, मोहल्ले है, गली है, वहां पर है ना, जहां पर भी हिंदू आबादी माइनॉरिटी है, और जहां पर है ना मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, वहां पर हिंदू आबादी के ऊपर है ना ये मुस्लिम आबादी डोमिनेट करती है, उनको दवा करती है। अभी मुर्शिदाबाद की हिंसा के अंदर है ना एसआईटी जांच कर रही है, लगभग 200 से ज्यादा लोगों को एसआईटी गिरफ्तार कर चुके हैं, उनके साथ पूछताछ चल रही है। और ये जो पिता पुत्र की हत्या की गई थी गोविंद दास और चंदन दास की, तो फिर इस मामले में लगभग 2 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम है कालू और दूसरे का नाम है दिलावर नादाब। तो फिर इन दोनों को अभी गिरफ्तार किया है। और अभी फिलहाल तो मतलब अभी मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है हिंसा की, जहां पर हिंसा हुई थी, वो सारी स्थिति एकदम कंट्रोल में है वहां पर। फिलहाल तो अभी तो पूरा एकदम वातावरण शांत हो चुका है, और ज्यादातर लोग है ना अपने घरों की तरफ फिर से वापस भी आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फिलहाल तो अभी नहीं आए, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो भी आ जाएंगे। लेकिन एक बात सच है कि वहां के जो लोग हैं ना फिलहाल तो अभी डरे हुए हैं। तो फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम वहां से पलायन करना चाहते हैं। तो फिर ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो है ना गवर्नमेंट को, जो केंद्र की गवर्नमेंट और जो वहाँ के राज्य की गवर्नमेंट है, इन दोनों को वहां पर दौरा करना चाहिए, और वहां के लोगों की स्थिति देखनी चाहिए, और उनको दिलासा देना चाहिए कि जो भी हुआ गलत हुआ आपके साथ, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और इन लोगों की आवाज कम से कम गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बस वोटों के चक्कर में ना पड़े। तो फिर जो कुछ भी था यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो के अंदर, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज सब्सक्राइब अगेन। थैंक यू।